उसका जे विषय अछि ओ थिक सिद्ध साहित्य। पिछला जे वीडियो छलै ताहिमे मैथिली भाषाक उद्भव आ विकास टॉपिक के अंतर्गत सिद्ध साहित्य पर चर्चा केने छलहुँ। हम कहने छलहुँ जे सिद्ध साहित्य पर अलग से वीडियो बनायब। ई सिद्ध साहित्य जे थिक से मैथिली भाषा एवं साहित्यक अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अछि आ यूपीएससी एवं बीपीएससी के परीक्षा में प्रथम पत्र या बीपीएससी के संदर्भ में कही तो एकर जे सेक्शन 1 अछि क्वेश्चन के ताहिमे प्राक विद्यापति साहित्य या मैथिली भाषा एवं साहित्यक आदिकालीन सामग्री के अंतर्गत एकटा ई बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि आ एहि पर यूपीएससी में आ बीपीएससी में सेहो प्रश्न पूछल गेल अछि। तो ई सिद्ध साहित्य जे थिक से मैथिली साहित्यक उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य सामग्री थी आ ई सिद्ध साहित्यक अंतर्गत जे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जे छल प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय ताहि में जे बौद्ध वज्रयानी सिद्ध लोकनि छलाह हुनका द्वारा जे दोहा आ गीतक रचना कयल गेल तत्कालीन समय में सएह एहिमे अछि आ एकर काल थिक 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। पहिने तो ई सिद्ध साहित्य जे छै से अंधकार में हरायल छल, एहिके बारे में पता नहीं छल। लेकिन 1916 में महामहो हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा नेपाल में अनुसंधान आ अन्वेषणक क्रम में से ई बौद्ध गान आ सिद्ध साहित्य हुनका भेटलनि, जकरा ओ बौद्ध गान आ दोहा कोश के नाम से प्रकाशित करौलनि आ ओकरा ओ 3 भाग में बँटलनि अछि। दोहा कोश, चर्याचर्य विनिश्चय जकरा चर्यापद सेहो कहैत छी आ डाकार नव, जाहिमे दोहा कोश तो विशुद्ध अपभ्रंशक सामग्री थी, लेकिन चर्यापद आ डाकार नव मैथिली सामग्री थी। आदरणीय महामहो हरप्रसाद शास्त्री एकरा तो छबौलनि बौद्ध गान आ दोहा कोशक नाम से बंगला के प्राचीन साहित्यिक सामग्री मानि कऽ, लेकिन बादक काल में अनेक विद्वान द्वारा अपना तर्कक आधार पर ई सिद्ध कयल गेल जाहिमे चर्यापद आ डाकारनव जे अछि से मैथिलीक सामग्री थी। सिद्ध साहित्य से पहिने मैथिली के कोनो पुष्ट साहित्यिक सामग्री नहीं भेटैत अछि। ई सिद्ध साहित्यक बादे मैथिली के उपलब्ध साहित्यिक सामग्री हमरा सभक सामने अबैत अछि आ सिद्ध साहित्य से मैथिली के साहित्यिक परंपरा प्रारंभ होइत अछि। तें ई मैथिली साहित्यक अत्यंत महत्वपूर्ण निधि थी। तो सिद्ध साहित्य जे छै से एहिमे एकर किछु विशेषता सब छै जेकरा मैथिली भाषा के प्राचीन सामग्री सिद्ध करैत छै। अनेक विद्वान जेना महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, के.पी. जायसवाल, तकर बादो अनेक विद्वान जेना महामहो उमेश मिश्र, डॉक्टर सुभद्र झा आदि विद्वान लोकनि, आचार्य रमानाथ झा, सब लोकनि ई सिद्ध कयलनि जे ई
सिद्ध साहित्य जे थी से मूलतः मैथिली के प्राचीन साहित्यिक सामग्री थी आ आब ई बात निर्विवाद भ चुकल अछि। तऽ एकर किछु अपन विशेषता सब छै जेकरा मैथिली भाषा के अत्यंत निकट अनैत छै। तो बौद्ध यानी सब जे छलाह, वज्रयानी सिद्ध लोकनि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहैत छलाह आ ओ अपन मतक प्रचार घुमि घुमि कऽ करैत छलाह आ छोट छोट गीत आ पद सबके रचना ओ लोकनि करैत छलाह। वर्ण रत्नाकर में सेहो 84टा सिद्धक वर्णन अछि, जाहिमे 22-23टा सिद्ध मगध आ मिथिला प्रान्तक छलाह। आ ई स्पष्ट अछि जे ओ मिथिला आ मगध प्रान्तक भाषा में गीतक रचना करैत होता। तऽ ओ लोकनि घुमि घुमि कऽ मिथिला के गामे गाम छोट छोट गीत और दोहा सभक रचना करैत छलाह, जाहिमे हुनकर उद्देश्य काव्य रचना लोक के देखायब से नहीं रहैत छलनि, लोकक बीच में अपना के लोकप्रिय बनायब आ अपन मतक प्रचार करब हुनकर अभिष्ट रहैत छलनि। आ ओहिमे मुख्य जे मिथिला प्रान्तक जे छलाह सिद्ध लोकनि, ताहिमे जे किछु प्रसिद्ध छलाह, जिनकर नाम छलनि सहरपाद, सवरपाद, लुईपाद, घुसुकपाद, नंदी इत्यादि। ई लोकनि जे पद सभक रचना केने छथि, ओ देखलासँ पढ़लासँ स्पष्ट बुझाइत अछि जे एहिमे मैथिली भाषाक अनेक शब्दक समावेश भेल अछि आ ई मैथिली भाषाके प्राचीनतम सामग्री थी। ई सिद्ध लोकनि जे छलाह से हिनका सबके मैथिलीके प्रारंभिक आ प्राचीनतम साहित्य सृजनकर्ता कहल जा सकैत अछि, कारण जे यह लोकनि सबसँ पहिने मैथिली में काव्यक रचना कयलनि जे संगीतबद्ध होइत छल। आ संगीतबद्ध काव्यक परंपरा जे प्रारंभ भेल से सिद्ध लोकनि के द्वारा मैथिली साहित्य में भेल। ताहि दुआरे अगर हमसब ई कही जे सिद्ध लोकनि जे छलाह ओ विद्यापति और ओकर बादक जे मैथिली में कविगण भेला तकर पथ प्रदर्शन करता छलाह, तो कोनो अतिशयोक्ति नहीं होयत। कारण सबसे पहिने यह लोकनि स्थानीय भाषा में काव्यक रचना प्रारंभ कयलनि आ अगुलका जे कवि सब छलाह तिनका एकटा बाट देखौलनि, एकटा साँचा बनल बनायल अगुलका जे साहित्यकार लोकनि छलाह, कवि लोकनि छलाह, तऽ साँचा के उपलब्ध करेबा में हिनकर सभक योगदान बहुत महत्वपूर्ण छनि। तऽ ई लोकनि जे छलाह सिद्ध लोकनि, हिनकर जे रचना सब छनि चर्या पद में खास कऽ कऽ, ताहिमे मिथिला के जे संस्कृति अछि तकरो झलक हमरा सबके भेटैत अछि। जेना एकटा पद अछि सहरपाक, सिद्ध रस्तु में पढ़मे पढ़ियो मंड पिमंते बिसरै एमियो। एखनो मिथिला में ई मानल जाइत अछि जे मार पीला से बुद्धिक छीन होइत छै, बुद्धि भोथ भऽ जाइत छै, तकरे वर्णन एहिमे अछि। आ एखनो जे अक्षरारंभ छै से सिद्धि रस्तु से कराओल जाइत अछि बालक सबके, प्राचीन काल में तऽ करायले जाइत छल। तऽ ई मिथिला के नहि केवल मात्र एकरा साहित्यिक निधि नहीं कहि कऽ सांस्कृतिक निधि सेहो मानल जा सकैत अछि। एकर चर्या पद के किछु अपन विशेषता सब छै जे एकरा मैथिली के प्राचीनतम सामग्री, प्राचीनतम साहित्य सिद्ध करैत छै। जेना ध्वनि के अंतर्गत अनुनासिक ध्वनि आ
स के अधिकता मैथिली में रहैत छै आ चर्या पद में सेहो ई दुनू विशेषता पाओल जाइत छै। कारक विभक्ति में करण कारक के अंतर्गत ए सुपुरखे ए विभक्ति सुपुरखे पाओली सुंदरी कुमारी एहि तरहक जे छै से पद सभक रचना जे बादो में भेल, कहबाक अभिप्राय ई जे करण कारक के अंतर्गत ए के प्रयोग होइत छल मैथिली में आ चर्या पद में सेहो अछि। संगहि संग कर, केरा, केरी, क, केर आदि के प्रयोग संबंध कारकक अंतर्गत मैथिली में होइत छल आ चर्या पद में सेहो ई सब विशेषता कारकक अंतर्गत पाओल जाइत अछि। आ एखनो हमसब क, केर, केरी आदि के प्रयोग मैथिली भाषा में करैत छी। तहिना सर्वनाम में तो, तोहर, स्वयं, अपने, हौ आदि के प्रयोग चर्या पद में भेल अछि आ एखनो एकर प्रयोग मैथिली में कयल जाइत अछि। क्रिया के अंतर्गत अछि, थिक के प्राचीनतम रूप एहिमे अछ, थाक आदि के प्रयोग भेल अछि। लिंग में हमरा सब देखैत छी जे स्त्रीलिंग जे संज्ञा छै तकरा अनुसारे स्त्रीलिंग क्रिया आ स्त्रीलिंग विशेषणक प्रयोग एहिमे भेल अछि, एखनो भऽ रहल अछि मैथिली भाषा के अंतर्गत। तहिना क्रिया विशेषण में ऐसन, जैसनक प्रयोग एहिमे भेल अछि आ वर्ण रत्नाकर में हमसब सेहो देखैत छी जे एकर प्रयोग भरपूर भेल अछि। कतेको लोकोक्ति के एहिमे प्रयोग भेल अछि, जेना जे एला तेते गेला, हाक पारे, बेंग से साँप बाढ़िल जाए। तऽ बरद बिकायल गाय रहल बाँझे, एहि तरहक जे लोकोक्ति सब मिथिला में प्रचलित छल तकर प्रयोग चर्या पद में भेल अछि, जाहिसँ ई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होइत अछि जे ई मैथिली के प्राचीनतम साहित्यिक सामग्री थी। एहिमे कोनो विवाद नहीं छै। शब्दावली के अंतर्गत हमसब देखैत छी जे एहिमे आजी, तेतिल, आवेश, भात, पारे, उपारि आदि के प्रयोग खूब भेल अछि। चर्या पद में गोपक जीवन, चरवाहा केना गाय चरबैत छै तकर वर्णन आ ओहिसँ संबंधित गीत कतेको एहिमे वर्णित अछि। मिथिला में धारक कमी नहीं छल ताहू समय में, एखनो धार बहुत अछि जे कि पशुपालनक लेल बहुत उपयुक्त ताहू समय में छल, एखनो अछि। तऽ ताहि से संबंधित अनेक गीतक रचना एहिमे अछि और संगे संग एकटा ई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमरा सब देखैत छी जे ई सिद्ध साहित्य ब्राह्मणेतर जाति के द्वारा एकर रचना कयल गेल अछि। एकटा ई भ्रम कतेको लोक द्वारा फैलायल जाइत छै जे मैथिली साहित्य जे थिकै ओ ब्राह्मणक साहित्य थिकै, ब्राह्मणे सब एकर साहित्यकार होइत छथि। आब तऽ ई बात हालांकि पूर्णतः निराधार भऽ चुकल अछि, लेकिन एखनो किछु लोकक द्वारा ई भ्रम फैलायल जाइत छै। हुनका सभक लेल ई सिद्ध साहित्य एकटा दृष्टांत थिक, जरूर पढ़बाक चाही हुनका लोकनि के। कारण जे सिद्ध साहित्यक रचना ब्राह्मणेतर जाति द्वारा, खास कऽ कऽ गोप जाति द्वारा कयल गेल अछि। ई सिद्ध साहित्य के पढ़ला से
बुझाइत अछि जे ओहि जतेक सिद्ध लोकनि छलाह ओहिमे से ज़्यादातर गोप जातिक छलाह, यानी अहीर जातिक छलाह। आ ओ हमरा सब ई कहि सकै छी जे मैथिली के जे प्रारंभिक साहित्यकार लोकनि छलाह मैथिली भाषाके, ओ ब्राह्मण नहीं छलाह, ब्राह्मण से इतर जातिक लोक छलाह। आ हुनके द्वारा जे साहित्यिक परंपरा रचना के एकटा लोक भाषा में, मिथिला लोक भाषा में, स्थानीय भाषा में रचना के एकटा परंपरा जे प्रारंभ कयल गेल, एकटा आधारशिला जे राखल गेल रचना परंपरा के, वही रचना परंपरा पर आगू जाकर ज्योतिरीश्वर, विद्यापति आ तकर बाद जे साहित्यकार लोकनि भेला, साहित्य सृजनक एकटा जे लंबा परंपरा चलल। आ मैथिली साहित्य जे एतेक समृद्ध अछि ओकर आधारशिला रखैवला इएह सिद्ध लोकनि छलाह जे ब्राह्मण नहीं छलाह। ताहि दुआरे जे लोकनि ई बात के प्रचारित करैत छथि जे मैथिली साहित्य ब्राह्मणक भाषा साहित्य थिकै, हुनका अपन भ्रम मेटा लेबाक चाही। तऽ ई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक छल सिद्ध साहित्यक अंतर्गत जे कहलहुँ। ई सिद्ध साहित्य पर मैथिली के आदिकालीन सामग्री में सेहो जोड़ि के प्रश्न एहि पर पूछल जा सकैत अछि, आ अलग से सेहो सिद्ध साहित्य पर प्रश्न पूछल जा सकैत अछि। तऽ ई छल उसका टॉपिक सिद्ध साहित्य आ एकर विशेषता। धन्यवाद।